नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की एक फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दिग्विजय ने अपने पोस्ट में 2 तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में कांवड़ यात्रा को सड़क पर दिखाया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में नमाज अदा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पोस्ट में सवाल उठाया गया है कि एक देश दो कानून कैसे। इस पोस्ट में बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को मौलाना करार देते हुए कहा कि वे केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं। आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र पर्व को विवादास्पद बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जाकिर नायक का महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले, सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़कर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा नहीं है। विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदू धर्म के अनुयायियों, साधु संतों और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं, इसलिए उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। और आपको बता दें कि मोहन सरकार के मंत्री ने आगे क्या कहा कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को इजाद करके दिग्विजय सिंह ने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया है। मैं दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूं कि हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्यौहार पर इस तरह की टिप्पणी होगी तो यह सहन नहीं किया जाएगा। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य उसमें सीधा सीधा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सब पर लागू है, और ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन के पावर होता है कि समझाइश से ये सब कर देती है, लेकिन उसमें लठ चलाने की या लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुल मिला के है। और टीवी पे मैंने बहुत से चैनल्स पे ये देखा है कि जो कांवड़ यात्रा के बीच में गाड़ी वाले आ गए, फंस गए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें अभी नहीं होना चाहिए। देखो, जाकिर नाइक के मित्र से, दिग्विजय सिंह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके एक खास नेता ने कहा था कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल भी होती है कांग्रेस में और उनको हम बाहर करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई आतंकवाद फैलाने के लिए बम फोड़े, गोली चलाए। उस प्रकार का मानस तैयार करने वाले लोग भी समाज में होते हैं, और दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलते हैं, जहर उगलते हैं, हमेशा सांप्रदायिक दंगे भड़काने का देश में कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे कोई हनुमान चालीसा करने वाला हो, चाहे कोई भी हो। जो सड़क जाम करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अब सवाल कई हैं। सवाल इसमें सबसे बड़ा यह है कि जब भी हिंदू का कोई भी पर्व आता है तो ऐसे में कांग्रेस इतना एक्टिव हो जाता है कि उसके बड़े बड़े नेता जो है ऐसे ऐसे बयान देने लगते हैं उस पर्व को लेकर कि फिर बाद में कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह के पोस्ट ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद जैन कासीलीवाल जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं, प्रांत सह मंत्री हैं विहिप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सबसे पहले रुक आनंद जैन जी आप ही का। आनंद जैन जी, कोई विवादों से क्या आप लोगों का कोई नाता है? मतलब हिंदू त्योहारों से कोई आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है कि जब भी हिंदू कोई त्यौहार आता है तो आपके कोई ना कोई नेता उस पर विवाद खड़ा कर देते हैं या विवादास्पद टिप्पणी जरूर कर देते हैं? ऐसा क्यों सर? ऐसी पहली बात तो ये विवादास्पद टिप्पणी कैसे हुई? एक संविधान, सर्वधर्म सर्व संप्रदाय की बात करने वाला, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर एक तरफ नमाजियों पे लाठी चार्ज करती है और कांवड़ यात्री अगर रास्ता जाम करते हैं तो
तो उनको सहयोग करती है, तो एक देश में दो कानून कैसे चलेंगे? क्या आनंद भाई, दिग्विजय आनंद सिंह भाई ने ना ना, संविधान अब के आनंद तहत भाई ही गलत ये कह बात रहे हैं की ना। आप, ये गलत ना 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 ना, आप नहीं, लोग नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, करते हैं सर देश के अंदर, आप हिंदू लोग हिंदू मुसलमान जो- कर रहे हैं, आप यहाँ एक पर देश हिंदू में दो मुसलमान कानून की कैसे क्या चला जरूरत करने सकते की हैं? थी ये सर तो आपको? प्रश्न है दिग्विजय सिंह जी का। नहीं आनंद यही तो भाई, प्रश्न है हिंदू दिग्विजय सिंह जी मुसलमान आप लोग करते रहते हैं, आप लोग करते रहते हैं, नहीं, भाईचारे की बात पहले नहीं, करते हैं, ये फिर अभी- हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने का काम सर आप लोग करते हैं, और फिर ये आप हम लोगों सफाई ने दे रहे हैं कैसे कि नहीं किया? वो सही भी है। संविधान की बात कर रहे हैं हम, सर हम भी इसमें लड़ाई संविधान की क्या बात कर रहे हैं होगी? सर, संविधान की बात कर रहे हैं, नहीं, ये तो जो पोस्ट है आपको संविधान में लड़ाई कहाँ हो गई? संविधान के तहत सही लगता आप है एक सर? तरफा बात कर रहे हैं। ना ना नहीं, सर विधान- मैं बात कर रहा हूँ विधान- सर, ना मेरी ना ना बात ना ना सुनिए। सर, इस पोस्ट देखने संविधान के में क्या बाद लिखा कोई है? भी सर, संविधान में क्या लिखा है? क्या लिखा है सर, संविधान में क्या लिखा है सर? कि एक कोई भी व्यक्ति हो उसके हाँ। साथ समान व्यवहार होना चाहिए। हाँ, तो क्या प्रशासन व्यवहार का, गलत हुआ है सरकार का। सर? क्या व्यवहार वो गलत पोस्टर हुआ क्या है? बता रहा है आपको? कांवड़ का वो जो मतलब पोस्टर समझते हैं दिग्विजय सिंह ने आप? शेयर आप कांवड़ किया का है, मतलब समझते नहीं, हैं? अरे कांवड़ का मतलब नहीं, हर क्या धर्म नहीं का जितेंद्र अपना भाई, एक आप importance तो होता है, इतने हर पढ़े धर्म का लिखे अपना वो होता इंटेलेक्चुअल है। लोग हैं, तो आप कांवड़ का कांवड़ मतलब यात्रा समझते क्या है? हैं? कांवड़ वो ये भी तो भगवान की भक्ति है, नहीं नमाज नहीं भी सर, तो आप भगवान लोग की आप भक्ति भक्त है। कहना छोड़ दीजिए अपने अपने आप आप को, में आप ये लोग बताइए इनके कांवड़ चलते का हैं। मतलब समझते आप हैं? लोग उसको क्यों टर्न कर रहे हैं? हम कह रहे हैं सर कांवड़ का मतलब समझते हैं, हाँ या ना? अरे भगवान की भक्ति करना कांवड़ यात्रा है, नमाज आप पढ़ना भगवान की भक्ति करना है। कांवड़ यात्रा है, उसमें- यही उसमें कह रहे हैं ना? मेरी बात सुनिए, अच्छा एक ठीक है, तरफ अब कोई एक अगर चीज भक्ति बताइए, कर रहा है, आप उस एक पे चीज लाठीचार्ज बताइए कर रहे हैं, सर और एक चीज तरफ आप बताइए, उनको सहयोग कर रहे कांवड़िए हैं। रोड पर कब कब आप बैठते उसको दिखते हैं क्यों टर्न आपको? कर रहे हैं? नहीं कांवड़िए आप रोड पर उसको बैठ टर्न कर कर कब रहे हैं? आपको दिखते हैं? वो बेचारे एक रास्ते से आते हैं, कांवड़ लेकर चले जाते हैं, यहाँ पर पूरे रोड पर नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए आपने फोटो प्रशासन देखा? इनको कहता है आपने- कि आपने आप फोटो मत पढ़िए देखा? रोड पर, फोटो देखा यही तो आपने कहता है कांवड़िया प्रशासन यात्रा का? आपसे। आपने कहीं देखा जाके? आप दिग्विजय सिंह जी के पोस्टर की बात कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ से इंदौर से लेके उज्जैन तक, उज्जैन से लेके खंडवा, खरगोन, ओमकारेश्वर तक क्या स्थिति रहती है? सर, हम रास्ते लोग का भी पूरा देखते हैं जाम सर, रहता है कांवड़िया कांवड़ ऐसा नहीं यात्रा है, में। एक तो दो उसमें की क्या आपको सहयोग एक नहीं दो करना निकलते हैं, चाहिए? आस्था का सैलाब नहीं, होता है आप सर। बताइए क्या? महाकुंभ देखा नहीं, था आस्था आपने? का सैलाब अपनी महाकुंभ जगह देखा है। था, आप कोई उसका नेता गया था राजनीतिकरण नहाने मत महाकुंभ कीजिए। में? आप उसका महाकुंभ देखा था राजनीतिकरण कर आपने? रहे हैं। कोई नेता गया आप था कांग्रेस- नहाने? आप कांग्रेस को नहीं कटघरे सर, में खड़ा महाकुंभ कर रहे हैं। देखा था, यही नेता आप है कांग्रेस आपके को कटघरे दिग्विजय में खड़ा सिंह। कर रहे हैं। भगवा हिंदू की बात करते हो, यही नेता है आपके यहाँ। जब चुनाव होता है नहीं। तो वही भगवा पहन के जाते हैं मंदिर में पूजा करने। तो सर आप हमें ना बताइए, ठीक है वाणी अरे अहलूवालिया जी, ये वो क्या चल रहा वो है? आस्था का विषय है, आप उसको राजनीति नहीं क्यों सर, कर रहे हैं? राजनीति आप लोग कर रहे हैं सर। वाणी जी ये क्या चल रहा है? वाणी जी आखिर इसी तरह दिग्विजय हो या कोई नेता क्यों ना हो, वाणी जी इस तरह के पोस्ट करता है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है पूरे कांवड़ यात्रा में, ऐसे लोगों पर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करती मैडम? ऐसे लोगों के पोस्ट पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? अगर इस तरह के पोस्ट पर कभी बवाल हो गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि छोटे मोटे नेता नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और साथीगण को प्रणाम करूंगी और समस्त मध्य प्रदेश और देश की जनता को सावन महीने की शुभकामनाएं दूंगी। जी देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि कासलीवाल जी किसके अनुयायी हैं, ये अपने आका को खुश करने के लिए किसका विरोध करते हैं, ये भी निरंतर हम देखते आ रहे हैं। सनातन का विरोध पहली बार तो नहीं किया। इस देश में हम जहां शपथ लेते हैं कि 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान की व्यवस्था नहीं हो सकती, यहां हम ये व्यवस्था देते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जहां हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि धर्म के आधार पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास करेगा उसके ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए, तो कांग्रेस उस पर संज्ञान नहीं लेगी। और ये भी बहुत स्पष्ट है कि आप जो कहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई, तो साहब कार्रवाई तो जनता करती आ रही है हर तारीख पर, हर चुनाव में, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो चाहे देश के चुनाव हो, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब दे दे के दरकिनार कर चुकी है, तो भी इनको समझ नहीं आता। दिग्विजय सिंह जैसे बंटाधार नेता, जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाधार किया था, इसलिए उनको बाहर किया शासन से, वो समक्ष बैठे हैं अपने विपक्ष में, लेकिन उनको वहां भी सद्बुद्धि का उपयोग नहीं होता। आप देख चुके हैं कि जाकिर नायक को ये अपना आका मानेंगे, सेना तुष्टीकरण,
पाकिस्तान के समर्थन में ये बिल्कुल सीना ठोक के बोलेंगे, पर भगवा को ये आतंक बोलेंगे, सरकार के ऊपर टिप्पणी करेंगे। ट्रिपल तलाक जैसी व्यवस्था किस सरकार ने दी है? किस संप्रदाय को हमने अनदेखा किया है? सबको एक ही तराजू में नापते हैं, सबको मूलभूत सुविधाएं देते हैं। कोई भी हमारी योजनाओं का लाभ धर्म के आधार पर नहीं होता। बट कौन समझाए कासलीवाल जी को? हर डिबेट में ये इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या नमाज कहीं गंदी जगह पर पढ़ी जाती है? ये भी कुरान में लिखा हुआ है, इनकी आयतों में लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ने का स्थान पाक साफ होना चाहिए। हम उसकी भी इज्जत करते हैं। रही बात कावड़ियों की, रास्ता जाम होता है तो शासन प्रशासन इसकी उचित व्यवस्था करता है ताकि दूसरे नागरिकों को व्यवस्था से कुछ वो कहीं पर परेशानी रुकते ना नहीं हो। है कि यहाँ एक जगह बैठ गए। चयन करता है ताकि छोटे बच्चों को भी हाँ, और परेशानी वो ना सर हो। साल में यही उनको तकलीफ है। ठीक है। तो कुल मिलाकर कासलीवाल जी रहते तो भारत में हैं, लेकिन समझ में बजाते नहीं आता है कि कांग्रेस अब क्या, जितेंद्र जी, कांग्रेस क्या चाह रही है, क्या सोच रही है? कभी सेना से सबूत मांगे जाते हैं, कभी सेना पर सवाल, कभी हिंदू मुसलमान, और फिर कहते हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। लेकिन मैंने तब से ये देखा, जब से नरेंद्र मोदी शासन में आए हैं, सत्ता में आए हैं 2014 से, उसके बाद से ही मैंने देखा कि कांग्रेस ये नैरेटिव फैलाने लगी कि जब मोदी जी आए हैं अब तो हिंदू मुसलमान होगा। जितेंद्र जी, अब तो हिंदू मुसलमान होगा। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमानों का शब्द मैंने कांग्रेस के मुखार बिंदुओं से सुना है, इन्हीं के मुंह से सुनता आया हूं मैं। बिल्कुल, कांग्रेस का शुरू से, आजादी के बाद से और आजादी के पहले भी एक ही लक्ष्य रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण। क्योंकि जिस देश का, हमारे देश का जो आजादी जब आई तो उसका जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर 370 को देख ले हम, चाहे वर्तमान स्थिति में जाएं तो जहां जहां इनकी सरकार आ रही है वहां मुस्लिमों को विशेष तौर पर आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक में भी 4% विशेष आरक्षण दिया मुस्लिमों को, और भी इस प्रकार की योजनाएं कि इनके प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्हें यहां तक कह दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। तो इसलिए मानसिकता तो पूरी इनकी वही है, क्योंकि उनको केवल एक ही लगता है कि हिंदू को हम अगर गाली देंगे, हिंदू को हम बुरा कहेंगे, हिंदू को हम कटघरे में खड़ा करेंगे तो मुस्लिम जो वोट बैंक है वो खुश होगा और हमें वोट। लेकिन ये भूल गए हैं, अब मुस्लिम भी समझदार हो गया है, इनके वोट के जो तराजू में तोलने में नहीं आ रहा है, इसलिए इनको सब जगह कहीं ना कहीं हार भी देखना पड़ रही है। यहाँ पर आनंद जैन जी, ये कब तक चलेगा सर? और कब तक आप लोग ये हिंदू मुसलमान करेंगे? और कब तक एक वर्ग को खुश करने के लिए आप लोग इस तरह के पोस्ट डालेंगे? आप सुनिए, एक पोस्ट, इस एक वर्ग खुश हो जाएगा आपसे? बात एक संविधान की बात कर रहे हैं और ये वोटों की राजनीति पे ले गए, तो धर्म के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? आप सर, आप ही कर रहे हैं ना सर, ये क्या कर रहे हैं? कांवड़ एक तरफ लिखा है, कांवड़ एक तरफ लिखा है नमाज। सर, ये क्या कर रहे हैं आप बताइए? ये धर्म की राजनीति नहीं है तो कौन से कर्म की राजनीति है, मुझे बता दीजिए। आप एक निष्पक्ष एंकर हैं। सर, हम निष्पक्ष है, इसीलिए सर आज सवाल पूछ रहे हैं। सर, मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, आप मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। आप अपने नेता पर सवाल उठाने में सर आप लोग की खिड़की बन जा रही है, आप अपने नेता पर सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, आप निष्पक्ष बात नहीं कर रहे हैं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। अगर आपको संविधान, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आनंद जैन जी, आप अपने आप को किसमें गिनते हैं? आप आनंद भाई, आप अपने आप को किसमें गिनते हैं? आप ये बताइए सर। या तो आप बोल रहे हैं या मैं बोलूं? बोलिए ना सर, हम तो काउंटर सवाल पूछेंगे। आप बोलने ही नहीं दे रहे। हाँ, बात संविधान की है। संविधान के तहत सभी संप्रदाय, सभी सर्वधर्म को लोग लेकर उनको सुविधाएं मिलना चाहिए। एक पे अत्याचार करे और एक को सुविधा दे, ये संविधान हमारे को परमिशन नहीं देता है। सवाल है, वही बात सर, आप सुनिए, पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए सर। संविधान हमको ये परमिशन नहीं देता है। वही बात दिग्विजय सिंह जी ने कही कि एक तरफ रोड पे पढ़ने वाले नमाजियों का आप डंडा मार रहे हैं और जो कावड़ यात्री अव्यवस्था फैला रहे हैं उनको सहयोग कर रहे हैं। सर, तो मैं एक विजुअल भी चला रहा हूँ, इसीलिए आप जो बात कर रहे हैं ना, नहीं सर, ना, ये भ्रम मत फैलाइए। देश के अंदर आप लोग देश को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी चीज ये कि ये जो हम एक विजुअल भी चला रहे हैं साथ में, कावड़ियों का जो बेचारे कावड़िए लेकर जा रहे हैं, वो सड़क के किनारे चल रहे हैं और गाड़ियां आ जा रही हैं। हाँ, कहीं पर भीड़ लगती है,
लेकिन प्रशासन उसको सही करता है। और सर एक चीज और भी जान लीजिए, साल में 1 महीना कावड़ यात्रा होती है, साल में 1 महीना कावड़ यात्रा होती है, आपको मालूम है कि नहीं? 1 महीने एक महीने कावड़ यात्रा सिर्फ होती है, उसमें भी आप लोगों को मिर्ची लग जा रही है सर, उसमें भी आप लोगों को संविधान याद आ जा रहा है सर, चलता है नहीं उसमें भी संविधान याद आ रहा है सर आपको। कासलीवाल जी, आप बहुत न्यूनतम मतलब बहुत ही निचले स्तर की ओछी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। सर अपनी आप राजनीति एक बात कहिए, एक आनंद जैन जी एक सवाल है, एक सवाल है आनंद जैन जी, एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए, आप उसका जवाब दे दीजिए आनंद जैन जी, उसका जवाब दे दीजिए, हम जान जाएंगे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। आनंद जैन जी सवाल नंबर 1 पहला ये सुन लीजिए, सवाल ये है, ये बताइए कौन सी ऐसी योजना है जो बीजेपी चला रही है और वो मुसलमानों को नहीं पहुंच रही है, मुस्लिमों को, मुस्लिम भाई बहनों को। सवाल नंबर 2, एक चीज ये भी बताइए, अगर आप लोग कहते हैं कि भाई यहां पर मुस्लिमों के साथ अनदेखी हो रही है और उनके साथ बदसलूकी हो रही है, तो बताइए कहां पर हो रहा है, बताइए आप। कहाँ बोला हमने? सर आप ही बोल रहे हैं, आपने बोला है, जबरदस्ती डिबेट को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप ही ने बोला है सर, अब सर आप नहीं बोल पा रहे हैं, अभी आप नहीं बोला है सर, संविधान की चल रही है, आप तो संविधान की अभी बात आपने कर रहे क्या हैं, बोला? डिबेट उस पे आप सुविधाओं पे जा रहे हैं, आप वोटों सर की अभी तुष्टिकरण आपने की बोला, बात कर मैंने रहे फिर हैं, उसका सवाल पूछ लिया राजनीतिक आपसे। फायदे की बात कर रहे हैं, तो आप डिबेट को डाइवर्ट तो आप कर रहे हैं। आनंद एक भाई, ही बात जब है कि जो फंसता है आदमी तो संविधान फिर में यही अधिकार करता है। वो सब धर्मों का है और उसी पे दिग्विजय नहीं सिंह नहीं जी ने ये सब धर्मों फोटो का है, पोस्ट यहाँ किया पर तो आप धर्म को बदनाम कर रहे हो गया, हैं। ना आनंद भाई, अच्छा ठीक है ठीक, अरे अपनी बात कहने का अधिकार है हमको। नहीं कांग्रेस आप को, अधिकार बीजेपी लीजिए, को, हर लोगों को। सुनिए ना सर, अभी आप अननेसेसरी बीजेपी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं नहीं सर? सर, आप आज संविधान सर की बात सपोर्ट की कीजिए, बात आपने नहीं है, स्पष्ट व्यक्त यहाँ किया पर धर्म की बात है। आप तो भारतीय आप जनता धर्म की पार्टी बात पे सर, बोल रहे धर्म के हैं। साथ धर्म से कैसे देश- खिलवाड़ कर सकते हैं आपके धर्म से नेता? देश नहीं चलता है, संविधान किसी भी से धर्म के चलता है। साथ कैसे आपके संविधान नेता से खिलवाड़ चलता कर है। सकते हैं सर? आनंद भाई, किसी आपके नेता को किसने हक दिया है धर्म के साथ खिलवाड़ करने का? वो चाहे मुसलमानों के साथ हो, मुस्लिमों के साथ हो, हिंदुओं के साथ हो, सिख के साथ हो, ईसाइयों के साथ हो, किसने आपको हक दिया है? दिग्विजय सिंह जी तो एक खुद वाणी जी, हिंदू है और उसका प्रमाण वाणी जी, वाणी जी, वो नहीं, वाणी जी, वाणी जी, या आप लोग भ्रम फैला रहे हैं उनके लिए, आप लोग वोटों की राजनीति कर रहे हैं, आप घबराती है बीजेपी उनके। इनका ये सुनिए ना, इनका ये कहना है, सुनिए ना मैडम, नहीं वाणी जी, देश को बांटने एक मिनट दिग्विजय सिंह जी ठीक है आनंद जैन जी, एक सेकंड, वाणी जी एक मिनट, आनंद भाई आते हैं। वाणी जी, इनका ये कहना है ये संविधान के तहत ये फोटो डाली गई है और वो सभी धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन एक में लात दिखा रहे हैं, दूसरे में दिखा रहे हैं किस तरह से कांवड़ियों ने जगह छेक रखी है रास्तों का। अब आप स्पष्ट कीजिए, ये सभी धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन इस पोस्टर के जरिए ये दिखा रहे हैं किस तरह से कांवड़ियों के साथ सही सलूक हो रहा है और एक धर्म के साथ बदसलूकी हो रही है। अब आप बताइए। देखिए, आपको इलेक्शंस के दौरान याद होगा जो इनकी एक मैनिफेस्टो की किताब प्रिंट हुई थी, उसमें दिखाया था कि भारत में नदियों में बहुत प्रदूषण है और वो नदी की जो फोटो ली थी वो कोई विदेशी नदी की फोटो थी, हमारे इंडिया की कोई नदी नहीं थी, बाहर की कहीं से थी। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण, झूठ, फरेब परोसना ये तो इनकी आदत है। क्या कासलीवाल जी भूल गए हैं शाहबानो का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ क्या न्याय किया था और उस न्याय की जो प्रक्रिया थी उसको पलट कैसे दिया था राजीव गांधी ने? वो लेजिस्लेटिव मैनिपुलेशन जो हुई थी वो एक इतना बड़ा उदाहरण है कि ये किसी भी कंधे का आप उपयोग कर सकते हैं अपने राजनीतिक रोटियों के लिए। क्या आप सिख नरसिंहार भूल गए हैं? इनके 2 बड़े नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उसके लिए दोषी करार दिया गया है। क्या आप भूल गए हैं कि इनके ओबीसी आरक्षण जो होना चाहिए वहां से 4% का कोटा इन्होंने कर्नाटक में किसको दिया है? क्या आप भूल गए हैं इनकी आंखें बंद, कान बंद और मुंह में भी दही जम जाता है केरला और कश्मीर में? क्या आप भूल गए हैं कि इनकी नहीं, इनको तब नहीं नजर आता है। जितेंद्र, बढ़िया, एक बड़ी अच्छी बात उठाई है वाणी जी, जितेंद्र चौहान जी, ये जितेंद्र चौहान जी, अभी बंगाल के अंदर आपने देखा था किस तरह से वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, मारा पीटा गया। आपने अभी बंगाल के ही आपको बता रहे हैं बात, किसी की आवाज नहीं निकली, किसी की, विपक्षी नेताओं की आवाज तक नहीं निकली थी।
और आज इस तरह की फोटो शेयर कर रहे हैं, बताइए। बंगाली नहीं, ये इतने सारे जो पूरे देश के अंदर जब भी नवरात्रि होती है, गणेश उत्सव होते हैं, राम के जुलूस, राम जी के शोभा यात्रा निकल, उनपे जो हमले होते हैं एक धर्म विशेष के द्वारा, उसके विरोध में भी इनके मुंह से एक बात निकलती। तब तो सिर्फ केवल कानून की बात कर, तब ये इनसे बोलते नहीं बनती कि ये धर्म विशेष के लोग कर रहे हैं, तब इनके मुंह में बिल्कुल चुप हो जाते हैं। क्योंकि भाई एक ही बात है, एक ही सिद्धांत है इनका कि हिंदू को बुरा कहना, हिंदू को गाली कहना, हिंदू को टारगेट करना, ताकि हमको मुस्लिम खुश हो, मुस्लिम का वोट मिले, जो अब इन्हें मिल भी नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ये भी समझ चुके हैं, मुस्लिम भी कहीं ना कहीं समझ चुका है कि ये हमको केवल छलावा कर रहे हैं हमारे साथ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। मुर्शिदाबाद में जो हुआ था उसको लेकर भी दिग्विजय सिंह एक फोटो डाल देते। बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ हिंदुओं पे, उसके लिए क्या किया मोदी जी ने? सर आप ही बता दीजिए ना, ठीक है अब चलिए। अच्छा सुनिए ना सर, फिलिस्तीन का बैग लिए आपकी मैडम टहलती रहती है, फिलिस्तीन का बैग लिए आप लोग के जो नेत्री हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, सांसद भी हैं, फिलिस्तीन का बैग लेकर चलती है ना सर। हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, उसमें महिला हिंदू है, ठीक है जीएसटी आनंद भाई, वसूला जा रहा है, हिंदू है। आनंद भाई अब सुन लीजिए, महंगाई की मार अगर पड़ रही है तो हिंदुओं पे पड़ रही है, आप उस पे क्यों नहीं बात करते? कासली सुनिए ना, आप उस पे बात कीजिए ना, आनंद जैन की बात कर रहे हैं ना उसी पर, आप सर बोल नहीं पा रहे हैं। अब सुन लीजिए ना, अब आनंद भाई सुन लीजिए, आनंद भाई सुन लीजिए, हिंदुओं की है तो हाँ ठीक है आनंद भाई, अब जवाब, अब सवाल भी सुन लीजिए। हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? सर आप करते हैं, सुनिए ना, अब सवाल भी, सर सवाल भी तो सुन लीजिए आनंद भाई। मुसलमान तो आपने शुरू किया है। हाँ आनंद जैन जी, आनंद जैन जी ये बताइए, आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश को लेकर, ये बताइए बांग्लादेश में इतने हिंदू मारे गए, आपके कितने बड़े नेताओं का पोस्ट रहा, बहुत बड़ा जो देते आए हैं। दिग्विजय सिंह का ही एक पोस्ट दिखाइएगा। दूसरी सुनिए ना, अब बात सुन लीजिए, सुनिए सर, अब बात सवाल पूरा नहीं हुआ है। नहीं आनंद जैन जी सवाल पूरा नहीं हुआ है, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए आनंद जैन जी, ये बताइए मुर्शिदाबाद में हमले हुए, आप अपने नेताओं के पोस्ट दिखा दीजिए, और ये भी दिखाइए जिस तरह से अभी आपके यहाँ आप दिग्विजय सिंह पोस्ट डाल रहे हैं, मुर्शिदाबाद पर कितना पोस्ट डाला उन्होंने? बीजेपी से पूछिए ना, बताइए ना, आप बीजेपी से पूछिए ना। सर हम तो सर बीजेपी तो हमलावर रही है बंगाल के मामले पे, आप बताइए ना सर, आप बताइए ना सर, नहीं सर आप बताइए ना। हिंदुओं के साथ आनंद भाई बता नहीं पा रहे हैं आप, जवाब नहीं है आपके पास, बोल दीजिए जवाब नहीं है, आप बोल दीजिए जवाब नहीं है। मुर्शिदाबाद पर क्या कहेंगे, मुर्शिदाबाद पर क्या कहेंगे जो हमले हुए थे? चल रही है, आप मुर्शिदाबाद पर क्या राय है आपकी? राजनीति पे ले जा रहे हैं सर, मुर्शिदाबाद पर क्या है आपकी राय? संविधान में ये लिखा है कि नहीं, संविधान में ये लिखा है कि नहीं कि सर्वधर्म संप्रदाय की बात होना चाहिए? सर आनंद भाई आज जवाब नहीं है आपके पास, आज जवाब नहीं है, लेकिन जवाब जरूर तलाशिएगा और ये जरूर देखिएगा कि जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश की रोटी खा रही है कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हम हो, चाहे सभी पार्टियां हो, एटलीस्ट उस देश को तोड़ने का काम ना कीजिए। जो चीज अच्छे तरीके से चल रही है उसको अच्छे तरीके से चलने दीजिए, उसमें हिंदू मुसलमान आप लोग मत डालिए। आप लोगों से अनुरोध है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।